अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर क्यों कराची शहर में मीठे पानी का मसला इतना संगीन हो चुका है कि अब रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में भी लोग इसकी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आज हम कराची के जिस इलाके में इस मामले को हाईलाइट करने के लिए आए हैं, ये कराची का बड़ा पॉश इलाका समझा जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी का इलाका समझा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की, जहाँ पर हर तबके का शख्स आपको दिखाई देगा। पढ़ा लिखा तबका, फाइनेंशियली स्टेबल तबका, उसके अलावा इसकी जो पैराफ्रीज हैं वहाँ पर एक आम आदमी भी, उसकी भी बड़ी तादाद है। मगर चाहे आप 60 गज़ के मकान में रहते हो या आप 600 गज़ के मकान में रहते हो, इस वक्त यहाँ मीठे पानी का मामला ये है कि दोनों ही फैमिलीज़ जो हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरस रही हैं। रमज़ान के महीने में शिकायत ये मौसूल हुई हैं कि पानी जो है वो 4 दिन से लेकर और 6 दिन के फासले पर चला गया है, यानी कि हर 4 से 6 दिन के बाद सिर्फ एक दफ़ा पानी मिलता है और वो या तो कुछ ख़राब होता है या इतनी कम मिकदार में होता है कि अगले 6 दिन बर्दाश्त करना जो है वो फिर लोग उसके काबिल नहीं रहते और फिर अल्टीमेटली उन्हें जाना पड़ता है टैंकर्स की तरफ। और ये टैंकर्स वो हैं कि जो इस महंगाई के दौर में मेरे ख़्याल से अपर मिडिल क्लास भी अगर बर्दाश्त कर ले तो बड़ी बात है, क्योंकि 1650 रुपये का वो टैंकर जो कि आपको ऑफिशियली मिलता है एप्लीकेशन पे, वो एप्लीकेशन की सुस्त रवि और डिले की वजह से प्राइवेट लोग 1650 की जगह 6000 तक का फ़रोख्त कर रहे हैं। क्या मामला है, क्यों पानी नहीं मिल रहा, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ आज अपने शो में हम जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जिस अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, ये यकीनी तौर पर ना सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन बल्कि शहर भर का एक बहुत ही संजीदा और देरीना मसला है। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कराची के बेशतर तमाम ही इलाकों में मीठे पानी की फरहमी की वजह से लोग परेशान रहते हैं। इस साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में वाटर कॉरपोरेशन लोगों को पानी फराहम करने में किस हद तक कामयाब है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। मगर इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की जिस यूसी की हम बात कर रहे हैं, जहां लोग पानी के लिए परेशान और तगो-दो करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके क्या मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूसी 2 के चेयरमैन फरहान सोहेल साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि पहले भी बात हुई हमारी कि सबसे ज़्यादा वोट गालिबन उठाया आपकी यूसी ने और रकबे के हिसाब से बड़ी यूसी है, बड़ी आबादी है, बड़े अच्छे इलाके इस यूसी में आते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के ब्लॉक आए, आपने बताया, ब्लॉक जे, शादमान के अच्छे इलाके और दीगर ब्लॉक के आपने बताया। तो क्या मामलात है मीठे पानी के, लोग रमज़ान में सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं या फिर परेशानी है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पानी का तो पूरे साल मसला रहता है और हर जगह मसला है, मतलब पूरे शहर में मसला है तो लाजमी हमारे भी मसला है, ठीक है ना। और नॉर्थ में अगर मसला है तो हमारे भी मसला है। मसला ये है कि पानी तकरीबन पूरी आबादी को मिल नहीं पाता। 50 to 60% लोगों को पानी मिल रहा है, ठीक है। वो भी अगर रिजर्वायर में पानी हो तो यहाँ प्रॉपर आ जाता है। हमारी सप्लाई 12 घंटे की है, जो हमारे इलाके की शेड्यूल है, 8 से सुबह 8 से रात 8 बजे तक पानी। लेकिन ये नॉर्मल पानी 4.5-5 घंटे आता है हमारे पास, 12 में से 4.5-5। अब उसमें जो भी लोगों को जो कुछ मिल सकता है वो मिलता है, जो नहीं मिलता वो फिर वो टैंकरों के लिए और फिर उसके बाद बोरिंग करके लोग पानी गुजारा कर रहे होते हैं और ख़ासी अजियत में रहते हैं। और ये ज़रूर होता है कि लोग मुझसे जो सरकारी टैंकर के लिए भी लोग रब्ता करते हैं और जो हमसे हो सकता है वो हम कराने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन बिलखुसूस घर की ख़वातीन बहुत परेशान है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया, ब्लॉक आई, ब्लॉक जे, ब्लॉक शादमान के अंदर ये मतलब बड़े अच्छे लोग रहते हैं, माशी तौर पे भी मुस्तहकम है। लेकिन इस पानी की वजह से आप समझ लेंगे अगर महीने में आपको 4 से 5 टैंकर डलवाने पड़ जाए तो आप समझ लें बजट आउट हो जाएगा, 10-12 हज़ार रुपये। तो इस महंगाई में गुजारा मुश्किल हो जाता है लोगों को। और लोग बहरहाल कोशिश करते हैं किसी तरह भी उनको टैंकर वो जो 1500-1600 वाला है वो मिल जाए। तो ये हाल है इस वक्त, ठीक है। और उसमें अभी हमने, हमारे टाउन चेयरमैन ने जे ब्लॉक के अंदर खासी आबादी में पानी नहीं आता था, तो हमने मुहर्रम में एक वाटर बोर्ड से तो नहीं, लेकिन टाउन चेयरमैन ने अपने फंड से एक चेंज की लाइन डाली और उससे ये हुआ कि जे ब्लॉक के अंदर तकरीबन 20 to 30-40% लोगों को पानी बेहतर मिलने लगा। और कुछ लाइन को हमने रिप्लेस कराया, तो रिप्लेस कराने के बाद जो हमारी यहाँ कंटामिनेशन की शिकायत थी ब्लॉक जे के अंदर वो कम हुई।
लोगों को साफ़ पानी मिलना शुरू हुआ। तो बहरहाल ये एक मुस्तकिल एक सिलसिला है कि कुछ जहाँ लाइनें ख़राब हैं उसको तब्दील भी होना चाहिए, जहाँ लाइनों में कचरा आ गया, रोडिंग है, वो भी तब्दील होना चाहिए, और जहाँ सीवरेज की वजह से कंटमिनेट हो रहा है वो भी तब्दील होना चाहिए। देखिए एक दो ये होता है कि एक आपको साफ़ पानी मिलना, ठीक है, पानी आ रहा है लेकिन गंदा पानी आ रहा है, तो वो आप भी किसी काम का नहीं होता। तो ये एक बड़ा है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि वाटर बोर्ड का मसला है कि अगर आप एक मेन होल भी बनवाने जाएं, मैं तो एज अ चेयरमैन हूँ ना, तो मैं भी नहीं बनवा सकता, आम क्या करेगी, ये हाल है इस वक्त। अच्छा, लोग तो घूम फिर कर आपके पास आते हैं, वो तो वाटर कॉरपोरेशन के किसी बंदे को नहीं जानते, वो तो ये जानते हैं कि हमने इस बल्दियाती नुमाइंदे को वोट दिया है, वो आपके पास आ जाते हैं। आप फिर वाटर कॉरपोरेशन वालों को ऑन बोर्ड लेते होंगे। इस वक्त आपकी यूसी के हवाले से वाटर कॉरपोरेशन का क्या मौक़िफ़ है, और आपने उनके सामने क्या क्या शिकायत रखी हैं, कहाँ कौन से काम कराने के मुतालबात रखे हैं? मैं तो अपने टाउन चेयरमैन का जितना शुक्र अदा करूं वो उतना कम है। टाउन ने मेरे यहाँ तकरीबन 10 से 12, साढ़े 12, 13, 14 हज़ार रनिंग फिट लाइन डलवाई है सीवरेज की। ओके, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा लें, मुझे नहीं मालूम कि सीवरेज बोर्ड ने, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मेरे यहाँ कितनी लाइन डलवाई। मैं आपको बताऊं कि जो मेरी अपनी नॉलेज में है, मैक्सिमम अगर डाली होगी तो वो कोई 100 फीट 200 फीट से ज़्यादा नहीं डाली होगी। That's it. जी, पूरे जब से मैं आया हूँ। अच्छा, ठीक है। और ये 1.5-2 साल के अंदर जो चीज़ मैंने देखी है। अब आप बताएं कि अवामुन्नास तो उसी के पास जाएगी ना जिनसे उम्मीद है उनको काम करने की। सही है। ठीक है। हमें तो ये तक पता चलता है, लोग कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, आपको अपना काम कराना है तो इतने पैसे खर्च होंगे, इतने पैसे देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये सिलसिला सारी चीज़ें हमारे पास शिकायतें आती हैं, हम भी लोगों की सुनते हैं, और मतलब वो सरकारी काम प्राइवेट तरीके से आप करवाएं। कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, आपको कराना है तो हम आपके पास भेज देते हैं, आप इनसे काम करा लें, पाइप मंगा लें, ये मंगा लें, सारी चीज़ें अपनी मदद। मेरा एक सवाल ये होता है कि देखिए हम टैक्स देते हैं, सही है, हम टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, अगर उसके बाद भी सारे काम हमने करना है तो फिर इस इदारे को रहने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल है, सही है। मतलब ये कहते हैं ना, सफ़ेद हाथी पालने की क्या ज़रूरत है? तो ये एक बड़ा मसला है। जो जिसका काम है उसको करना चाहिए, और अगर वो नहीं करेंगे तो मसाइल होंगे, अनारकी फैलती है, उसके अंदर फसाद भी फैलता है। तो इसलिए आपको नज़र आता है कि अगर कहीं वाटर बोर्ड सही भी है तो लोग उनको सही इसलिए नहीं समझते हैं कि उनको कोई चीज़ उनकी तरफ से सही नज़र आती नहीं है। दूसरी देखें, इनके काम है तकसीम कार पानी की प्रॉपर तकसीम करना, जो ये नहीं कर रहे हैं। अगर ये कर रहे होते तो शायद कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आता। मतलब मैं इससे पहले भी नेमत साहब के दौर में भी यूसी चेयरमैन रहा हूँ, मैं 28-30 साल का हूँगा, लेकिन उस दौर में हमें वाटर का कोई इशू नहीं था। ठीक है, वाटर के इतने इश्यूज़ नहीं थे, वहाँ पानी भी था। और देखिए उस वक्त K3 भी अपने एक वक्त में मुकम्मल हुआ, सारी चीज़ भी। देखिए गैप होगा पानी का तो बहुत कम था, लेकिन अभी तो गैप बहुत ज़्यादा है। सबसे मुस्बत बात ये थी कि इदारे सुन लेते थे बात। देखिए इदारे का सरबराह मुस्तकिल लगा होता था ना काम करने के लिए, तो वो कर लेते था। अब आपको पता है कि इदारे के सरबराह और सबका इश्यूज़ क्या है, सरकार चल रही है तो वो सरकार के तहत सारे काम होते हैं। अच्छा, रमज़ान में हर कोई रिलीफ की बात करता है, राशन के हवाले से हो, ग्रोसरी के हवाले से हो, तो ये पानी के हवाले से भी कुछ रिलीफ चाहिए था। सवाल ये है कि आपकी यूसी का टर्न कितने दिन के बाद आता है पानी का, और रमज़ान में क्या आपने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसको कुछ बेहतर कर दें, ज़रा रमज़ानुल मुबारक का महीना है, एक महीने में के लिए कुछ तो बेहतरी दे दें? देखिए हम तो रिलीफ नहीं कहते, जो आपका टर्न है ना आप उसी को प्रॉपर कर लें, और उसमें पानी में 1-2 घंटा इजाफा कर दें, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा, चलो कुछ हो जाएगा। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ये काम करें। और दूसरी बात है, रिलीफ तो हमारे रमज़ान में कोई भी नहीं देता, ना ग्रोसरी वाले देता है। मैंने यही कहा ना, बात करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी हमें रिलीफ नहीं देता, तो ये कैसे दे देंगे? अच्छा, सही है ना, ये कैसे दे देंगे? 4 दिन के बाद आता है पानी? हाँ, देखिए शादमान में हर दूसरे दिन पानी आता है 2 दिन के लिए, ठीक है, कुछ मखसूस इलाके में, वो शादमान के अंदर। अब जैसे ब्लॉक 6 और शादमान के एक मखसूस इलाका है 14A और नुसरत भुट्टो, उस दिन हर चौथे दिन पानी आता है। ठीक है। इसी तरह के ब्लॉक के अंदर भी हर दूसरे दिन पानी आता है, लेकिन के ब्लॉक के अंदर लेकिन पानी वो पूरी फ्लैट साइड है तो वहाँ पानी पहुँचता नहीं है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारा, अगर हम अपने यूनियन काउंसिल के अंदर अगर देखें ना, सबसे ग्रे एरिया जहाँ पानी की खासी किल्लत है वो के ब्लॉक है। और उसके लिए ये है कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि कुछ वाटर बोर्ड वहाँ पर लाइन डालेगा, कुछ टाउन डालेगा। तो वाटर बोर्ड ने अभी तक अपना पूरा काम नहीं किया। टाउन तैयार है? टाउन तैयार है। टाउन देखिए, टाउन तो तैयार है ना। टाउन ने समझ लेना कि वाटर बोर्ड का जो सीवरेज डिपार्टमेंट है
उसके बदले का 13, 14, 15 हज़ार रनिंग फिट लाइन डाल दी, तो वो टाउन तो काम कर रहा है, वो पानी की भी डाल देगा, पानी की भी जे ब्लॉक में डाली है लाइन, पानी की लाइन शादमान में यूनियन काउंसिल के फंड से भी डाली है, पानी की लाइन हमने इधर भी की है। पानी उन्होंने ही उसमें छोड़ना होगा। देखिए सिस्टम, देखिए हमारा काम है कि कहीं प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको हम फंड्स के जरिए पूरा कर दें, चाहे यूनियन काउंसिल से करें या टाउन से करें, लेकिन सिस्टम किसने चलाना है? वाटर बोर्ड ने चलाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सारा काम उनकी जिम्मेदारी, हमारा काम उनका सिर्फ कहीं रिलीफ देना है, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग सारी रिलीफ हम दें और वो काम ना करें। फरहान साहब, एक सवाल और जहन में आया, आपने कहा 4 दिन के बाद कुछ इलाकों में टर्न आता है, तो कभी ऐसा होता है कि ये टर्न मिस हो जाए? क्योंकि अगर ये मिस हो गया तो फिर ये 4 नहीं, ये 8 हो जाएगा। ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है और मतलब हर 2-4 महीने में ऐसा मसला होता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ मसला होता है। तो बहरहाल इस दफ़ा रमज़ान में उन्होंने कहीं एक आध रिलीफ दे दिया था उन्होंने 4 घंटे का, तो उससे ये हो गया कि वो थोड़ा सा कवर अप हो गया। वरना ये होता है कि अगर एक बार ये टर्न निकल जाए ना, तो उसको लेवल होने में समझ लें कि 15-20 दिन, महीना लग जाता है। उसकी वजह एक रीज़न ये है कि एक टर्न इनका जुम्मे के दिन भी आता है, जुम्मे के दिन हाफ डे चलता है, 3 घंटे चलता है। तो आप ये समझ लें कि अगर जुमरात इससे पहले, जुम्मे से पहले एक टर्न ख़राब हो गया, जुम्मे का टर्न ख़राब हो गया, उसके बाद वाला भी लाजमी है कि वो भी ख़राब होगा, तो उसके बाद जाके कहीं उसका समझ लें महीना पूरा लग जाता है। पूरा महीना जो है वो साइकिल हो जाता है यहाँ पर लोगों का। और देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला बताएं क्या, ओवरऑल सबसे बड़ी मसला है कि हम जिस शहर में रहते हैं, हर आदमी चाहे वो 600 गज़ में रहता हो, चाहे वो 120 गज़ में रहता हो, चाहे 80 गज़ में रहता हो, हर आदमी ये परेशान है तो पानी कब आएगा। ऐसा ही है, उसको ये परेशान है तो यार ये गटर के मसाइल कैसे हल होंगे। 600 गज़ में रहने वाले के भी यही मसला है, यही मसाइल है। अभी हमने C84 है, डॉक्टर रियाज जनरल फिजिशियन है, ये 1.5-2 साल से रुल रहे थे कि इनका सीवरेज का मसला हल नहीं हो रहा था। तो बहरहाल हमारे पास भी शिकायत आती थी, हम भी वहाँ भेजते थे वाटर बोर्ड, लेकिन फिर हमने इनिशिएटिव लिया, हमें कहा कि यार ये मसला है, मुझसे हल नहीं हो रहा था। फिर हमने कहा ठीक है, तो हमने खुद अपनी यूनियन काउंसिल के फंड से 250 रनिंग फिट लाइन डलवाई, 240 फिट लाइन डलवाई, और उसके बाद उनका वो जाके अब उनको वो मसला हल हुआ। बड़ी बात तो बात बताएं क्या होता है उसमें, देखिए असल में पैसे खर्च करना मकसद नहीं है, तो यूनियन का वो काम वो करना है हमने जिससे लोगों को रिलीफ मिले और खासे अरसे तक मिल सके। ऐसा ना हो कि 2-4 दिन के लिए मिले फिर बाद में वहीं खड़े हो जाते हैं। तो वो लाइट्स लगाई और 15 दिन के बाद वो गायब हो गई, हमने तो ये भी देखा शहर भर में। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी यूसी में असल मसला पानी की किल्लत का क्या बनता है? अगर ओवरऑल हम नज़र दौड़ाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, कंटेमिनेशन का मसला है, लाइंस का मसला है? देखिए मसला तो ये है कि पीछे से पानी है ना, तो जो रिजर्वायर से पानी आए, अगर रिजर्वायर से पानी आए तो फिर देखिए लाइन वाइन सब मसला हल हो जाता है। मतलब महीने में जो बुध का दिन होता है उस दिन शायद सफूरा बंद होता है, तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पानी आता है, प्रेशर अच्छा होता है, तो वो आप टेल एंड तक पानी चला जाता है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आखिरी सवाल, आपने टैंकर मंगवाया कभी घर पे? अल्हम्दुलिल्लाह मंगवाता है। वो सरकारी वो कितने का आ जाता है? मेरे ख्याल 1650 का, 1000 गैलन का। 1650। अच्छा, सरकारी के अलावा भी आते हैं टैंकर? हाँ, जब वो तो किसी भी वक्त कितने भी चाहें आ जाएंगे। देखें उसमें ये होता है कि बाहर टैंकर खड़े होते हैं, लोग वहाँ सौदेबाजी कर रहे होते हैं, बार्गेनिंग वाले काम 2 की चीज़ अगर कोई 5 में भी खरीद के ले गया, वो डिपेंड करता है सप्लाई, डिमांड सप्लाई का मसला है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो जो 1650 वाली जो गवर्नमेंट देती है, वो नॉर्मल 2,500 में मिलता है, वो 3.5 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। और यही कुछ होता रहता है और यही कुछ हो भी रहा है अभी भी। और ना सिर्फ पानी की किल्लत का मसला है बल्कि महंगे टैंकर्स का भी मसला है। ये दोनों मसाइल जो है वो सिर्फ पानी के ना मिलने की वजह से लोगों को फेस करना पड़ते हैं। हम नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के UC2 की बात कर रहे हैं। अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल लोग रहते हैं, पढ़ी लिखी जेंट्री है, अच्छे इलाके हैं। जैसा कि बताया कि जनाब 600 गज़ का घर भी मिलेगा, 80 गज़ का घर भी मिलेगा, मगर मसला सबका एक ही है, सीवरेज एंड वाटर। दोनों काम वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने करने हैं, जिसमें वो हमें कुछ खासा कामयाब दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात ये तो सारे साल का मसला है, मगर रमज़ानुल मुबारक में इस बात को इसलिए भी यूँ हाईलाइट किया जाता है कि अगर आप इस 1 महीने के अंदर ही लोगों को कहीं से भी मैनेज करके कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दें, तो ये लोगों के दिलों में आपके लिए भी घर करेगा, आपके इदारे की साख्त भी बेहतर होगी। मगर इसके बरक्स हमें दिखाई दे रहा है। क्या मामला है, ज़रा लोगों से भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर हो।
कितने दिन के बाद आता है ये? 4 दिन के बाद आते हैं। तो अगर कोई ऐसा होता है कि 4 दिन का एक टर्न मिस हो जाए? कभी ये कि एक्स्ट्रा दे देते हैं पानी बीच में, हाँ। वो घंटे 2 घंटे के लिए, हाँ। वो कभी नहीं भी देते हैं। जैसे 4 दिन का अगर एक चक्कर भी मिस हो गया फिर तो 8 दिन पे कहानी चली गई ना। हाँ, अगर वो हो जाए तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, हाँ। लेकिन वो 4 दिन आ जाता है। चले शुक्र। लेकिन ये कि सबको मिलता नहीं है, अच्छा, वो मतलब तो ये क्या फिर जो डेली की खपत है वो कैसे पूरी करते हैं? मैं भाई वो कुएं का पानी ले लेते हैं, उससे गुजारा कर लेते हैं। बाकी ये कि टैंकर वगैरह से जो ना कुछ वो कर लेते हैं। कभी टैंकर कितने का मिल जाता है? वो हमने दिया था, वो 1000 रुपये की टंकी डलवा देते हैं। वो यार कभी वो 1200 में डालते हैं, कभी 1000 में डालते हैं। वो जो मोटरसाइकिल पे जो टंकी लगाई हुई होती है वो वाली? वो सुजुकी में जो टंकी रखी होती है ना, हाँ। तो वो। अच्छा, चलें ठीक है जनाब वाली, पानी के मसले के ऊपर। सर आप ब्लॉक जे ब्लॉक के कहाँ के रिहायशी हैं? ये ब्लॉक जे का। ब्लॉक जे के। जी, ब्लॉक जे नॉर्थ अहमदाबाद। कितने दिन के बाद पानी आता है? चौथे दिन आता है और जो कि बहुत ही स्लो स्पीड में आता है वो एक्चुअली वॉल जो है ना पूरा खुलते ही नहीं है, जिसकी वजह से खासी परेशानी है। पंप चलता है सारा दिन, जिसकी वजह से वो के इलेक्ट्रिक परेशान करती है। के इलेक्ट्रिक भी परेशान कर रही है। ये तो नॉर्थ नाज़माबाद के वो ब्लॉक्स हैं जिनका अच्छे ब्लॉक्स में शुमार होता है। ब्लॉक आए हो गया, गालिबन ब्लॉक जे भी मेरे ख्याल से। तो लोड शेडिंग भी हो रही है? लोड शेडिंग नहीं, वो पीछे से लोड शेडिंग हो जाती है जो वाटर बोर्ड करते हैं। अच्छा। कि आज पानी का डे है। अच्छा, आप वाटर की उसकी बात कर। जी जी, वो भी लोड शेडिंग करते हैं। फिर हमारे वाले जिस दिन पानी आ रहा होता है, एक दिन पहले मैसेज आ जाता है कि आपके इलाके में कल मेंटेनेंस है 9 to 5। अब वो परेशानी, एक तो पानी नहीं आता, फिर उस दिन वो परेशानी कि ये 9 to 5 बिजली बंद रहेगी। तो ये 4 दिन के बाद जब पानी आता है तो क्या ड्यूरेशन क्या होती है? 1 घंटे आता है, 2 घंटे आता है? नहीं, ये 9 to 12 आता है, जोर से पहले उसके बाद बंद हो जाता है 2 घंटा। उसके बाद आता है 4 PM और वो बहुत स्लो आता है। आपका जो वाटर कॉरपोरेशन जो पानी 4 दिन के बाद जितनी देर के लिए भी दे रहा है उससे गुजारा हो जाता है या फिर कुछ और भी बंदोबस्त करना पड़ता है? कोई बोरिंग, कोई टैंकर? नहीं, हमारे यहाँ कोई बोरिंग है नहीं। अक्सर घरों में नॉर्थ अहमदाबाद के बोरिंग है, बहुत कम है लेकिन वो फिर वाटर टैंकर, तो उनसे अपना वाटर टैंकर माफिया से हमें रुजू करना पड़ता है, जो कि हमारे चलता है। अच्छा, माफिया? हाँ, पूरा माफिया है वो, इसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ। वो आपके घर में 1000 गैलन वाला टैंकर आता है या ज़्यादा? 2000 3000 वाला? 3000 वाला। 3000 बड़ा टैंकर, यानी कि जो सिंगल होता है, जो सिंगल कहलाता है वो 3000 का होता है। अच्छा, वो 3000 रुपए का? 3000 रुपए का जी। मैं गैलन्स की बात। हाँ, मतलब वो हाफ कहलाता है वो। अच्छा। जो हम ऊपर नीचे गुजारा कर लेते हैं, ऊपर टंकी भर और के। इसको बुलाने का तरीका क्या? वो एप्लीकेशन के थ्रू बुलाते हैं या फिर कोई? एप्लीकेशन तो वो उठाते नहीं माशाल्लाह। अच्छा। हाँ, कि आप ये इतने बजे करें, इतने बजे करें, वो नहीं उठाते। हमको ये कैश में बुलाना पड़ता है। तो अगर आप एप्लीकेशन से बुलाएंगे वहाँ आपको 1600 समथिंग का मिलेगा यही टैंकर? जी जी, लेकिन उसके अंदर जो स्टाइल है उनका सुबह फजर से कि आप जो है वो कॉल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह असर तक फ़ोन उठाते हैं वो। तो हम तो पानी के लिए फिर फौत हो जाएंगे। कोई एक पैगाम जो आप वाटर कॉरपोरेशन को देना चाहते हैं? किस किस को अपना भाई अपना डिपार्टमेंट को दें, जिससे आप यहाँ खड़े हैं वो एक अलग डिपार्टमेंट मुझे दाड़ू लग रहा होगा आपको नॉर्थ अहमदाबाद। ना यहाँ पे ना यूसी ढंग का काम कर रही है, ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ना जमात इस्लामी कर रही है। तो किसको कहें? अपनी मदद आप। रमज़ान का महीना, अल्लाह तवक्कल दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पति गैब से काम कर देता है। ठीक है, हम लोग क्या भी मदद पे चल रहे हैं। चलें जी, ये देखिए ये सूरत हाल है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम पहले इसलिए यूसी ऑफिस गए कि ज़रा उनका भी मौक़िफ़ जान सकेंगे। जनाब जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बल्दियाती, वो क्या काम कर रहे हैं और आवाम उनके बारे में क्या सोचते हैं, और इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो क्या है। नॉर्थ नाज़माबाद की जिस यूसी में मौजूद हैं, ये उसका ब्लॉक जे है और यहाँ पर जो पानी के हवाले से लोग इस वक्त खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। 4 दिन के बाद टर्न आना पानी का, और उसमें भी अगर वो टर्न मिस हो जाए या उसमें पानी ख़राब आ जाए या उसमें पानी कम आ जाए तो फिर आप भागे टैंकर की तरफ, और टैंकर वाला तो आपको मालूम है फिर वो पैसे लेगा अपने हिसाब से। चावल की दुकान पे काम करता हूँ, वहाँ पानी तकरीबन 3-4 महीने नहीं आते। अगर आता है तो 5-10 मिनट से ज़्यादा। कौन सी जगह भाई 3-4 महीने? जी। कौन सी जगह है? ये सामने देख रहे हो आप, हाँ? फलक का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे। अच्छा। इस लाइन से लेकर आगे कोने तक पानी बिल्कुल नहीं आ रहे। तो फिर कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? टैंकर है, बोरिंग है, क्या है? बोरिंग है और टैंकर है। टैंकर कितने का आ जाता है? तकरीबन आते हैं 5-6 हज़ार रुपये का। टैंकर के ऊपर होता है ना, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा, अपने ज़रूरत के मुताबिक। ब्लॉक जे है आपका? जी। अच्छा। ब्लॉक जे। तो रमज़ान में कुछ रिलीफ मिला कि कोई एक आध दिन पानी आ गया हो कि चलो जी रमज़ान है, रोज़ेदार हैं? रमज़ानों में भी नहीं आ रहे।
तो किसी को कंप्लेन किया आपने यूसी में जाकर, वाटर कॉरपोरेशन के किसी बंदे को? ये अगर पूरे इलाके का मसला होता तो हम लोग चले जाते, क्योंकि ये तकरीबन चंद घरों का मसला है। इस वजह से वहाँ पानी देना भी तो खैर उन्हीं की जिम्मेदारी है ना, वो भी उन्होंने ही सॉल्व करना है। सर आप यहीं के रिहायशी हैं? ये रिहायशी है, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। अच्छा, कौन सी जगह है आपकी? ये ब्लॉक जे तकी सेंटर, तकी सेंटर के बाद क्या कितने दिन के बाद आता है? 3 से 4 दिन में जो है 4 दिन के बाद ना वो आ रहा है। अच्छा, तो इतना पानी आ जाता है कि अगले 4 दिन तक गुजारा हो जाए, या हाँ, कुछ ना कुछ आगे पीछे भी मैनेज? हमारी तरफ मसला नहीं है। अच्छा। हाँ, सही है। मीठे पानी पर 4 दिन तक आपका काम चल जाता है? फ्लैट में है ना, तो फ्लैट में तो पूरे बिल्डिंग के लिए नहीं होता वो, मतलब वो नीचे से बढ़ते हैं हम लोग। हाँ। तो हमारा तो सिस्टम चल रहा है, सही है वो। अच्छा। हाँ, ये बेंगलोर वगैरह जो है इनका मुझे पता नहीं इनके पास किस हिसाब से आ रहा है। आपने कभी टैंकर डलवाया? हमारे फ्लैट में टैंकर की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग बोरिंग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये बताए ना, बोरिंग वरना तो ही मीठे, मैं वही तो कहूँगा मीठे मीठा पानी इस मिकदार में नहीं आ रहा कि पूरे फ्लैट में जो है पूरा जी हो जाए। जनाब, मैं यही तो ऐसा पूछना नहीं, चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, चले। तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के महीने के हवाले से वाटर कॉरपोरेशन को? भाई सबको ही मैसेज देना चाहेंगे भाई, सारे इदारे जो है अपने अपने तौर पे काम करें अच्छी तरीके से, तो मामला बेहतर हो सकते हैं। हाँ, बस ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। और यही सूरत हाल है रमज़ानुल मुबारक के महीने में। मीठा पानी बुनियादी ज़रूरत है, मतलब इसके बगैर गुजारा नहीं है। और इस महंगाई के दौर में अगर मुझे अपनी तनख्वाह में से किसी महीने, मैं कहता हूँ 5,000 भी निकाल कर अलग रखने पड़ जाए ना, तो शायद उस शख्स का बजट आउट हो जाता है। हमारा जे ब्लॉक है। हाँ। और पानी कभी कभी आता है, कभी नहीं आता। कभी कभी मेहमानों की तरह आ रहा है हाँ, पानी? मेहमानों की तरह आ रहा है। आना तो डेली चाहिए? डेली चाहिए नहीं, हमारे 3 दिन के बाद आता है। 3 नहीं 4 दिन के बाद जे ब्लॉक में? हाँ, 3 दिन के बाद चौथे दिन आता है। चौथे दिन आता है। ऐसा कभी होता है कि वो टर्न मिस हो जाए तो फिर तो ये 8 दिन पे चली जाएगी कहानी? होता है, ये भी हो जाता होता है। रमजान में क्या सूरत हाल है? इस दफा दिया था, पिछली दफा नहीं दिया उन्होंने पानी। 1 टर्न मिस कर चुके हैं। हाँ, पानी साफ होता है? साफ होता है। साफ होता जी। है। अच्छा, ये जो 4 दिन या 3 दिन के बाद आता है, तो ये अगले 3-4 दिन तक चल जाता है, या कि उसके बीच में कभी टैंकर, कभी कोई टंकी, चल कभी? जाता है। वैसे हमारे यहाँ बोरिंग भी है। बोरिंग की वजह से चल हाँ, जाता चल है। जाता है। अगर बोरिंग इस्तेमाल ना करें तो मुश्किल होती है। फिर टैंकर डलवाना पड़ेगा, या कभी डलवाया है टैंकर? डलवाया, एक दफा डलवाया था, बस वैसे नहीं डलवाया हमने कभी भी। हाँ, छोटी फैमिली है? हाँ, छोटी फैमिली है, मैं और मेरे हस्बैंड है, बच्चे सब। मुश्किल है, वरना यहाँ पर गुजारा करना इस 3-4 दिन के गैप के हवाले से। अच्छा, ये UC2 में आने का और इन ब्लॉक्स में आने का मकसद ये कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स यहाँ से लोगों की आई थी। सुबह इसके हवाले से ख़बर भी नशर की गई, तो हमने कहा कि आज ख़ुद इस UC का दौरा किया जाए, विज़िट किया जाए और देखा जाए कि जनाब ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, मामलात है क्या। ठीक है, पानी की शॉर्टेज है शहर भर में, मगर क्या इतनी ज़्यादा किल्लत या इतनी ज़्यादा परेशानी इस ब्लॉक में है भी वाक़अतन या नहीं है, तो ये लोगों की बातों से आपको अंदाज़ा हो रहा है। नॉर्थ नाज़माबाद के पानी की क्या सूरत हाल है? मीठा पानी यही नहीं, थोड़ा बहुत तो आता होगा? बिल्कुल ही। तो कैसे गुजारा कैसे चल रहा है? टैंकर डलवाते हैं। मतलब पूरा महीना टैंकर पे गुजारा है? कितने का आ रहा है भाई? 3500 रुपये का। 3500 का। और कितने दिन चलता है? 3 से 4 दिन मुश्किल से। माय गॉड, 3 से 4 दिन 3500, मतलब 10 दिन में 7000 और 7 14 21 से 25,000 का खर्चा है सिर्फ पानी का हर महीने का। तो आपने कभी अपनी UC में जाके नहीं कहा कि भाई ज़रा पानी वानी का बंदोबस्त करें? 25,000 रुपये इस महंगाई के दौर में। इतना किया है, उनको खुदाई करके पाइप डाले में पानी आ नहीं रहा। अच्छा, और ये कब से चल रहा है? इसको कदीमी हो गया यार, ये तो क्या बोलूं। अच्छा, ये आज की बात नहीं है। ये पुराना मसला हो गया है। हाँ। ठीक है, रमज़ान में कुछ पानी वानी आने का कोई आसार बने, किसी ने कोई यकीन दहानी करवाई हो कि चलें इसे 1 महीने में आपने रोज़ा रखा है तो हम थोड़ा रिलीफ दे देते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? ऐसा कुछ नहीं है। वही टैंकर, वही 25,000 रुपये हर महीने तनख्वाह में से अलग। ठीक है, 25,000 रुपये। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस काम के लिए ये शहरी खर्च कर रहे हैं। चले वहाँ भी चलते हैं, जो इनको रियासत ने, इनको इंतज़ामिया ने देना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा जहाँ ये कह रहे हैं वहीं चलते हैं। क्या इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं रेट?
3000 रुपये टैंकर के रेट चल रहे हैं यहाँ पे ना। अच्छा, कितना गैलन होता है, मतलब ये सिंगल कहलाता है, कौन सा सिंगल सिंगल टैंकर? जी जी 3000 रुपये का। जी जी आप डलवाते हैं? जी डलवाते हैं। कितने दिन में ख़त्म हो जाता है? हमारा 1-2 दिन चलता है बस। क्या कह रहे हैं, मतलब हर 2 दिन के बाद 3000 रुपये खर्च करना है? हाँ पे पानी ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हाँ। क्या कहते हैं, कभी आता है कभी आता ही नहीं है, छोड़ते हैं बिल्कुल पानी पीछे से ना। बहुत स्लो प्रेशर में छोड़ते हैं। ये आप कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? ये ब्लॉक जे की बात। ब्लॉक जे की बात कर रहे हैं, UC2 नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन। जी ठीक है, तो कितने टैंकर महीने में अंदाजन ऑन एन एवरेज कितने आ जाते हैं? अगर 3 से 4 लगा ले एवरेज में, 4 तकरीबन डलवाने पड़े। 9 से 12 हज़ार रुपये जी। तो आपने सैलरी में से निकाल के वो टैंकर को देना है। जी जी ऐसी है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा खर्चा है। जी बिल्कुल। ऐसा ही है इस महंगाई के दौर में, मेरा ख्याल से अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए। अच्छा, ये कब से मसला चल रहा है पानी का? ये तो शुरू से ही चल रहा है, जब से हम यहाँ पे आए हैं यहाँ पे रहने के लिए, सबसे ही मतलब मसला हल हुआ नहीं है यहाँ पे। रमज़ान के महीने में कोई रिलीफ मिला कि चलें थोड़ा कोई 2-4 घंटे पानी ज़्यादा मिल गया हो कि एक टैंकर के ही पैसे बच जाए? रमज़ान के महीने में भी आता है वही हाल है। ईद के मामले में क्या कहते हैं, मतलब ईद आती है तो और तंग होते हैं हम लोग ना। तो बिल्कुल त्योहार पे और ज़्यादा मसला। और मतलब ईद और बकरीद आती है तो और कम प्रेशर से और 3000 रुपये प्लस हो जाएंगे फिर, हैं? ऐसा ही है? ऐसी है। चलें ठीक है जनाब अली जी, मैंने जैसे पहले भी बताया शो के स्टार्ट में कि UC2 और नॉर्थ नाज़िमाबाद के इन इलाकों से खासी कंप्लेंट्स आई हमारे पास कि जनाब अली पानी का जो मसला है वो बढ़ता चला जा रहा है और मीठे पानी की फराहमी जो है वो लोगों को मुमकिन नहीं हो पा रही। हर 3 दिन के बाद आ जाता है या कभी ऐसा भी होता है कि वो 3 दिन एक दफ़ा मिस हो गए तो फिर तो कहानी 6-8 दिन पे चली गई ना। मैं टी ब्लॉक में रहता हूँ, वहाँ भी 3 दिन बाद पानी आता है। हाँ। मगर उसमें ना एक हमारी जो हुकूमत है ना, हाँ। जब जो नाजायज़ पानी बह रहा होता है ना, टूटे हुए बास जगह लाइनें, वो लीकेज बंद नहीं कर रहा। बंद नहीं कर रहे, पानी ज़ाये होता है ना। हाँ, वो घरों में आ जाए, लोगों को मिल जाए वही पानी। तो आप लोग गवर्नमेंट का एहसास ही नहीं करती। तो ये जो 3-4 दिन के बाद पानी आता है, ये अगले 3-4 दिन के लिए काफ़ी होता है या बीच में कोई टैंकर कोई बोरिंग उसको मिला के काम चलता है? नहीं, गुजारा हो जाता है, मगर ये कि कम पानी बीच में भी मोटर सुबह 3 बजे 3 घंटे पानी चलाते हैं ना। हाँ। फिर शाम को 3 घंटे उसमें बीच में रोक देते हैं। हाँ। पूरे टाइम पानी नहीं देते। फिर आदमी देखते हैं मोटर आ रहा नहीं आ रहा, पानी चेक कर रहे हैं तो पानी का चेक करते हैं। अच्छा। तो पानी बास टाइम वो बंद कर देते हैं पूरी तरह। अगर बुरा ना माने, कितने गज पे घर है आपका? मैं तो किराए पे हूँ। किराए पर है? छोटी फैमिली है? हाँ छोटी है। अच्छा, चले फिर तो टैंकर नहीं डलवा रहे? अगर वो 4 घर हैं हम। 4 घर रहते हैं। अच्छा, किराए पे, चारों रेंट वाले हैं, वो मालिक को हम किराया देते हैं। 4 घर, बड़ी फैमिली है सर, छोटी फैमिली तो नहीं है। तो तकरीबन समझे टैंकर डलवाते हैं? काफ़ी अर्से से डलवाया नहीं, मगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है डलवाना पड़ जाता है। बोरिंग है फ्लैट्स में? नहीं, मीठे 4 घर है बस। अच्छा, बस टोटल 4 है। चलें ठीक है। 2 बेड DD 2 बेड DD, दो फैमिलीज नीचे 2 ऊपर। हाँ। ऐसे ही रह रहे हैं। ठीक है जनाब अली। अच्छा, अंदाज़ा लगाएं, ये तो ग्राउंड +1 की बात कर रहे हैं, मगर कुछ लोग जो कि जिनकी बड़ी फैमिली है, बड़े रकबे पे घर बना हुआ है, 240, 400, 600, उनकी भी सेम प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने भी जनाब अली टैंकर के लिए यूँ ही मारे घूमना है और पानी के हवाले से परेशान होते हुए उनका रमज़ान गुजर रहा है। वाटर कॉरपोरेशन इस बात का ज़िम्मेदार है कि जनाब अली इन्होंने लोगों तक पानी की फराहमी को मुमकिन बनाना है, मगर उसमें वो नाकाम दिखाई दे रहा है। हमने आज सुबह भी खबर चलाई कि जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके बिलखुसूस IJK शादमान, यहाँ पानी का मसला रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। यहाँ पे जो है ना, पहले तो 4 दिन के बाद पानी आता था, अब तो 6-6 दिन के बाद आ रहा है। हाँ, 6 दिन के बाद? 6 दिन के बाद आता है यहाँ पे पानी। तो कोई नहीं है, घंटा 1.5 आता है फिर बंद हो जाता है। तो ये घंटा 1.5 का पानी, 6 दिन के बाद आने वाला पानी, माफिया ये कितनी देर चल जाता है? माफिया। हाँ। भले चले न चले, 1 दिन चले 2 दिन चले, वो तो एक दिन एक छोड़ के और क्या कहते पानी दे देते हैं, घंटा 2 घंटा, फिर उसके बाद वो आपके ऊपर है, अब आप उसको कितना कैसे भी इस्तेमाल करें। पर उनकी बला से 10 टैंकर डलवाएं, उनको क्या, एक टैंकर पहले तो 1600 का आता था, अब 3-3 हज़ार रुपये का टैंकर आ रहा है। ये एप्लीकेशन से मंगवाते हैं या वैसे ही? नहीं, वैसे ही यहाँ पे ये चौरंगी पे खड़े होते हैं, ये देते हैं। तो वो एप्लीकेशन वाले क्यों नहीं मंगवाते? एप्लीकेशन वाले तो 6-6 दिन के बाद भी टैंकर नहीं आता है। अच्छा। हाँ,
इसलिए फिर वो जो यहाँ खड़े, अच्छा उनके तो अपने रेट हैं फिर। हाँ वो अपने रेट हैं। अभी आपके पास सिंगल टैंकर डलता है? टैंकर चलता है 1000 वो गैलन का 3000 3000 रुपये। और वैसे अगर एप्लीकेशन से मंगाया जाए तो वो 1600 का मिलता है। 1600 का मिल जाता है यहाँ। ठीक, कोई एक मैसेज जो वाटर कॉरपोरेशन को आप देना चाहते हैं? बस यही है कि यार गरीबों का ख्याल रखो। ये टैंकर माफिया पे जो इतने बड़े बड़े कुएं खोदे हुए जो टैंकर बना के बेच रहे हैं, वही कमा रहे हैं, हम थोड़ी कमा रहे हैं। हाँ। पैसा तो हम दे रहे हैं, कमा हो रहे हैं। कुछ कमी बेशी करते हैं टैंकर वाले? नहीं भाई, बात ही नहीं जो करते। बोल दिया। नहीं कोई अच्छा। बात नहीं। हाँ अच्छा, रमजान में भी कोई रिलीफ नहीं मिला भाई? रमजान भी कोई रिलीफ नहीं है। आते हैं यहाँ पे, कल मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे। हाँ। चक्कर लगा के चले जाते हैं, 2-3 वो नोटिस लगा दिया सील का। कोई फर्क, कोई मतलब कुछ नहीं। हाल मतलब नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। पुरसान हाल नहीं है। ठीक है जनाब, इस वक्त सर जे ब्लॉक आई ब्लॉक मुसल्लत है। अच्छा, कुछ और मजीद बात करें, इतनी सी बात नहीं करें। मजीद ये है, सवाल ये है कि ये आपने इतना सख्त जुमला क्यों कहा? क्या इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है? उनको इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है इन लोगों के अंदर। ना दीनदारी है, ना इंसानियत है, ना अखलाकियात है, सिर्फ हैवानियत है। कितने दिनों के बाद आता है पानी? 4 दिन बाद। 4 दिन के बाद। और इतना पानी आता है कि अगले 4 दिन तक काफ़ी हो? अरे यार, घंटा आता है, ये कहना चाह रहे हैं घंटा आता है? अच्छा, 1 घंटे से तो काम नहीं चलेगा। समझ लो। टैंकर डलवाते सर? इलाके का हाँ भाई, वो बताएंगे पूरे इलाके का। टैंकर डलवाते? बिल्कुल। कितने का आता है टैंकर? टैंकर भाई 4000 रुपये का आता है। ये सिंगल टैंकर? हाँ। 4000 रुपये का। और हर महीने में 1 या 2 कितने आपके इस्तेमाल में आ जाते हैं? तकरीबन 2 या 3। मतलब 8 से 12,000 रुपये आपने सिर्फ टैंकर के लिए निकाल के रखना है। क्या करें सर, इस महंगाई के दौर में बजट चल जाता है या इस टैंकर ने? कहाँ से चलेगा बजट? हाँ। जो सरकार कर रही है वो आवाम भी करेगी ना। मजबूर किया जा रहा है। करप्शन। यूसी आपका जो है, हक है, उसको आपने वोट दिया, वहाँ लोग बैठे हैं, उनसे आपने पूछा पानी? हमने नहीं दिया वोट उनको। अच्छा, वो मुसल्लत किए गए, खुद ही आ गए? मुसल्लत किए गए ना यार। अच्छा, और क्या? तो वो भी किसी काम नहीं आ रहे? आगे बैठे हैं, जबरदस्ती आगे बैठे हैं भाई। अच्छा, तो आप अब चलें, जबरदस्ती आए हों या जैसे भी आए हों, आ जाए सर। तो इनसे ये सब्जी वाले हैं, इधर के सब्जी फरोख्त। जबरदस्ती आए हों या वैसे आए हों, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यार काम, बात ये है कि अभी हमारी बात हो रही है पानी के मुतालिक, सही है? तो इलाके के अंदर हर तीसरा बंदा परेशान है। पानी किसी बेचारे के घर पे आ ही नहीं रहा। फिर जिस दिन पानी का दिन होता है उस दिन लाइट चली जाती है। मजे की बात देखो आप, ये जिस दिन पानी का दिन होता है उस दिन सारा दिन लाइट नहीं होती। हर तीसरा बंदा परेशान है। अब ये बेचारा बच्चा इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। पूछो जरा इससे, कितना पानी का मसाइल चल रहे हैं इधर। मीठे पानी के क्या हालात हैं इस वक्त इलाके में? मीठा पानी कहीं भी नहीं आ रहा। कहीं आ रहा है तो लेने चौक है, आ नहीं रहा पानी। पानी का तो मसला है। हाँ। तो रमजान में कुछ बेहतरी आई हो, कुछ रहम आ गया हो? किसी को रहम नहीं आता। क्या करते हैं फिर, मैनेज कैसे करते हैं? बोरिंग से, टैंकर से? टैंकर मंगवाते। कितने का मिलता है टैंकर? 4000 का, 3500 का सिंगल। तो वो एप्लीकेशन पे तो 1650 समथिंग दिखा रहा होता है। वो एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन से मिलता नहीं है। क्यों सर? जो है वो कॉल करेंगे, वहाँ से अटेंड नहीं करते हैं। किसी किस्म का कोई रिस्पांस भी नहीं है। अच्छा, तो फिर वो मजबूरी आपको लेना ही पड़ता है। जो इधर खड़े होते हैं कहीं चौरंगी पर आगे पीछे, 3500 का जब एक दफा आएंगे नहीं आते वो एप्लीकेशन वाले। हाँ, एप्लीकेशन वाले। और ये वाले जितने चाहें उतने मिल जाएंगे? जितने चाहे उतने मिलेंगे। अगर मैं 200-400 बढ़ा के दे दूं फिर तो लाइन लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। पानी हाँ। कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। लेकिन बस ये लाइनमैन आई थिंक मतलब सही तरीके से पूरा पानी मिलता नहीं है। वैसे तो वाटर कॉर्पोरेशन इसका जिम्मेदार है, मगर उससे जो कोऑर्डिनेट करता है वो आपका यूसी और टाउन करता है। यूसी और टाउन इनके पास जाते हैं आप कभी? जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। क्या जवाब है इनका? कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। अभी तक हुआ इस रमजान में या नहीं हुआ? थोड़ा शुरू रमजान से कुछ दिन तकलीफ हुई थी, उसके बाद में फिर 1-2 दिन आया है। हाँ। 1-2 दिन आया, लोग इसी पे ही जो है वो शुक्र कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। अगले पार्ट में हम बात ये करेंगे जो मुद्दा यहाँ पर उठाया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है या शॉर्टेज का मसला है। पानी की क्या सूरत हाल है, मीठे पानी की?
कितने दिन के बाद आ रहा है? 4 दिन बाद आता है। 4 दिन के बाद जी। तो 4 दिन के बाद इतना पानी आ जाता है कि अगले 4 दिन काफ़ी हो जाए, या बीच में कोई टैंकर, कोई बोरिंग के ऊपर गुजारा चल रहा ज़्यादातर। टैंकर नहीं डलवाते? टैंकर बस बोरिंग का पानी स्टॉक कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद बोरिंग का पानी से आम गुजारा किया जाता है। बोरिंग का तो खारा ही होता है ना, चाहे कितना ही जायके में मीठा क्यों ना हो, तो गुजारा करते हैं बस। अच्छा जी। तो ये मीठा पानी इतना नहीं आता कि उससे पूरा दिन और 4 दिन तक? 4 दिन के बाद भी कभी आएगा, कभी कभी बाज़ दफ़ा मसला हो जाता है डीसी ऑफिस की तरफ। वो 4 दिन भी गए, फिर अगले 4 दिन से चले 4 दिन के बाद। अच्छा, तो कभी टैंकर डलवाया आपने? नहीं, हमने नहीं डलवाया। अफोर्ड कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन डलवाया नहीं। वैसे आज के दौर में मुश्किल है अफोर्ड करना हर आदमी के लिए। ये बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं। कलंदरिया में रिहाइश है भाई आपकी? अंडा मोड़, नॉर्थ कराची। नॉर्थ का पानी क्या सूरत हाल है? मीठा पानी नहीं, पानी नहीं आ रहा है। रमज़ानों में भी बहुत परेशानी हो रही है, हमारे पूरे एरिया में टैंकर्स आ रहे हैं। हाँ। पानी का बहुत मसला हो रहा है। कितने का मिलता है टैंकर? ये लोग जो है ना, पता है क्या करेंगे ये लोग? अब जो है ना, ये लोग आखिरी चांद रात को आएगा पानी, क्योंकि आखिरी 25 रोज़े के बाद ये पानी खोलेंगे नहीं। और क्योंकि ज़ाहिर है सब टेंशन में आ जाता है, ईद आने वाली है, तो हम सब महंगा ले लेते हैं, 5,000 6,000 का टैंकर। तो फिर ये पानी खोल देंगे नॉर्मली जो है ना, पहले ये अपनी सेल करेंगे अच्छी तरह से। जब सेल हो जाएगी फिर चांद रात या ईद की सुबह आएगा पानी। क्या जनाब, हमने तो दे दिया। जिसके पास पैसे होंगे वो ले लेगा 6,000 7,000 का टैंकर। 6,000 7,000 का सिंगल टैंकर। और जो नॉर्मल ऐसे मिलता है वो 2500 का मिलता है, 2500 3,000। अभी आपने लास्ट टाइम कब डलवाया था टैंकर? मुझे तो टाइम हो गया काफ़ी, क्योंकि मेरे घर में तो छोटी फैमिली है, टैंक बड़ा है, तो मुझे इतना मसला नहीं होता। लेकिन अब जाहिर है ईद पे अब हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो चुका है। आज लास्ट मोटर चली, अब शायद मुझे भी डलवाना पड़ जाए ईद से पहले, अगर पानी नहीं आया इस 3-4 दिन में। तो ठीक है जी, यही सूरत हाल है। और इसी के ऊपर बात कर रहे हैं हम इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद के उन इलाकों की, कि जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी मीठे पानी की फराहमी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई। और इस महीने में तो हर कोई रिलीफ की बात करता है, शायद केले वाला भी एक आध केला एक्स्ट्रा डाल देता हो। तो ये मीठा पानी, उसमें कुछ रिलीफ मिला है आपके इलाके में? मीठे पानी का अभी पिछले 10-15 दिन से फ़र्क पड़ा है। अच्छा। हाँ, और क्या कहते हैं, अभी आना शुरू हुआ है पानी। हाँ। और बाकी और इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर पानी की। कितने दिन के बाद आता है वैसे नॉर्मली? वैसे नॉर्मल इस एरिया में, शादमान के इलाके में 15 दिन के बाद पानी आता है। 15 दिन के बाद? सर 15 दिन के बाद? 15 दिन के बाद पानी आता है। लोग उस दौरान 2-2 टैंकर भी डलवा रहे होते हैं पैसे से। और एक टैंकर 3-3 हज़ार रुपये का टैंकर मिलता है। आपके साथ भी यही सेम केस है? आप भी टैंकर डलवा रहे होते हैं? 3,000 रुपये, और अगर महीने में 3 आ गए तो 9,000 रुपये ये होगा। 9,000 रुपये के टैंकर होते हैं, बाकी फिर 2 दफ़ा। महंगाई के दौर में ये 9,000 एक्स्ट्रा भी इस वक्त लोगों के बजट से आउट है। आउट है, ऐसा ही है। पहली दफ़ा खरबूजा खरीद रहा हूँ इस महंगाई के दौर में, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। 15 दिन 16 दिन में पहली दफ़ा खरबूजा खरीदा। महंगाई है, खरीद सकता हूँ मगर खरीद नहीं रहा था। हिसाब से चलना है, ताकि लोगों के साथ बराबरी के साथ ज़िंदगी गुजारे। क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है सर, और हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया आपने कि कुछ आपने लोगों को देखते हुए भी चलना है। हम बात कर रहे थे पानी के मौजू पर, और उस पर मज़ीद भी बात करते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं कलंदरिया और नॉर्थ नाज़िमाबाद के दीगर इलाकों में। तर आना शुरू हो गया अब? थोड़ा सा तो अब सही आना शुरू हो। और ये कौन सा इलाका भाई? पहले आदमी मिले हो मुझे। ये दोनों तीनों ब्लॉक हैं, आई ब्लॉक, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, जे ब्लॉक। अच्छा, मैं दोनों ब्लॉक से होकर आ रहा हूँ। वहाँ मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा है कि मजीद मसला हो गया है। जिस दिन पानी आया करे उस दिन आके देखा करें कि कितना रोडों पे पानी बह रहा होता है। लीकेज का बड़ा मसला जगह ये गैस वालों ने खोद दी है लाइन, ठीक है, जगह जगह पूरा पानी बहे जा रहा है। अभी 3 दिन पहले ये खड़े में ठेले वाले पूछे कितना पानी था, पूरा रोड यहाँ से जाम था। ये दोनों ब्लॉकों से ऊपर चढ़ाई वाले रोड है, यहाँ से बहुत पानी आता है। गैस वालों ने वो खुदाई के एक तो शॉर्टेज है, ऊपर से लीकेज है। लीकेज पूरी कर दी है इन्होंने, कोई बनवाने वाला नहीं है। अभी देखिएगा पानी आएगा तो वो लाइनों में नहीं आ रहा है, वो रोडों पे बह रहा है। टैंकर डलवाते हैं? टैंकर कभी कभार डलवाना। कितने का मिल जाता है टैंकर गवर्नमेंट का? अगर ऑनलाइन 1650, तो वो तो आता है 3 दिन बाद। अच्छा, इतना तो इंतजार लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब काम पे पानी आए तो वो करें ना हम काम। ठीक है। वो कितना मिलता है प्राइवेट? वो 4,500 रुपये। माय गॉड। सर टैंकर डलवाते हैं? टैंकर डलवाते हैं? मजबूरन डलवाना पड़ता है। कितने का मिलता है?
3-4 हज़ार 5 हज़ार अपनी मुंह मांगी कीमतें लेते हैं। जब नहीं होते हैं तो बोलते हैं क्या कहते हैं है नहीं। जबकि वाटर बोर्ड ये रहा सखी हसन सामने वाटर बोर्ड है, अगर मेरे पास टैंकर होता खुद भर के ले आता। अच्छा, यानी क्या कहते हैं इतना कोई फायदा उठाते हैं लोगों की मजबूरी का ज़्यादा। और क्या कहते हैं उसके अलावा क्या कहते हैं एक प्राइवेटली टैंकर भी चलने लग गए हैं अपना, उनके पीछे एक नॉर्मल गाड़ी के पीछे इन लोगों ने लगाया एक टैंक बनाया हुआ छोटा सा, और वो सप्लाई कर रहे हैं। जब वाटर बोर्ड से आपको पानी नहीं मिल रहा वो आ जाएंगे फौरन। अच्छा, और आते उसी टाइम पे जब पानी नहीं आ रहा होता, ऐसा लगता है पीछे से बंद करते हैं पानी फिर आ जाते हैं। मतलब ये उन्हें पता चल जाता है। ऐसा ही है। फिर रमजान में भी यही मसला है? रमजान में भी यही मसला चल रहा है अभी। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहेंगे वाटर कॉर्पोरेशन को? हाँ, वाटर कॉर्पोरेशन काम तो अच्छा करती है, बस ये है कि उनसे बोले लाइन में जब पानी दिया करें ना तो उस टाइम पे लाइट बंद कर दिया करें। क्योंकि सीधी बात है, असल में डंकी पंप चला लेते हैं लोग। तो इसकी वजह से होता है कि बहुत सारे लोग जिनके पास नहीं है डंकी पंप वगैरह खींचने वाले मशीन, अव्वल तो खींचना नहीं चाहिए, पर जिनके पास नहीं है तो वो लोग बेचारे महरूम रह जाते हैं महरूम। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। ठीक है जनाब अली, पानी के मसले के ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में लोगों को ज़रा खासा मसला रहता है। और कौन सा ब्लॉक है सर आपका? ब्लॉक M ब्लॉक है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ पानी बेहतर होगा कुछ या नहीं? पानी तो 18 साल से नहीं आ रहा फ्लैटों में भाई, खारा पानी से नहाते हैं और खरीद के पीते हैं। खरीद के पीते हैं और खारे पानी से नहा रहे हैं। नहाते हैं। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। 18 साल हो गए भाईजान, पानी नहीं आता, खरीद रहे हैं। अच्छा, ये जा रहे हैं टैंकर, ये कितने का मिलता है अगर मैं अभी खरीदूं? ये अगर आपको फौरन चाहिए तो 10,000 का मिलेगा, और 2500 रुपया चाहिए तो 15 दिन के बाद आपके घर पहुंच जाएगा। चाहिए तो लोगों को पानी फौरन ही चाहिए तो आपको 10,000 का मिलेगा, वरना 2500 की पर्ची कटाएं आप और इंतजार करें, आ गया तो सही है, नहीं आया तो। अच्छा, बस कोई पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान के महीने के हवाले से वाटर कॉर्पोरेशन को? कि कम से कम रमज़ान के महीने में तो मीठा पानी हमें देना चाहिए, इससे तो रिलीफ मिलना चाहिए। हम खरीद करके पूरा साल तो पीते ही हैं, लेकिन रमज़ान में कम से कम लाइनों में पानी आ जाना चाहिए। ये अच्छा पैगाम है कि भाई वैसे तो सारा साल पी रहे हैं, समझौता कर लिया है इन मुसीबतों से, मगर जहाँ ईद त्यौहार रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने आए, इन महीनों में तो रहम खाया जाए ना। रहम तो मैंने एक मुहावरतन का है, दरअसल ये लोगों का बुनियादी हक है जो उन्हें मिलना चाहिए, और इदारों का और इंतज़ामिया हुकूमत का ये फ़र्ज़ है जो उन्होंने लोगों को ये चीज़ें फ़राहम कर दी हैं। मीठे पानी इंसानियत की बुनियादी ज़रूरत है। कराची शहर पाकिस्तान का बल्कि एशिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, करोड़ों की आबादी है यहाँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके हवाले से लोगों को मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स में, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में रिलीफ फराहम किया जाता है, मगर बदकिस्मती ये है कि कराची शहर में जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है मीठा पानी, वो इस महीने में भी लोगों को उसी तरीके से लोग उस पानी के लिए तरस रहे हैं जैसे कि सारा साल तरसते हैं। नॉर्थ नाज़माबाद कराची का एक पॉश इलाका समझा जाता है, अच्छा टाउन समझा जाता है। जिन ब्लॉक्स में मैं गया वहाँ पर लोगों के बड़े घर बेंगलोस बने हुए हैं। ऐसी आबादी भी है जहाँ पर लोग 60 गज 80 गज की आबादी में भी रहते हैं। हर किस्म की जेंट्री है, मगर चाहे आप 60 गज में रहते हो चाहे आप 600 गज में रहते हो, इस मीठे पानी की वजह से हर शख्स यहाँ का परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया पे, वाटर कॉर्पोरेशन पे कुछ वो होश के नाखून लें और इस महीने में लोगों को मीठा पानी अच्छी मकदार में फ़राहम करें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।